ये पिछले वीडियो में पूरा नहीं हुआ था, अब हम इसे पूरा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called barium, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called to chloroalkali process. सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है यानी कॉमन सॉल्ट कौन सा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसका एक्वस सोल्यूशन रेडी होता है। उस एक्वस सोल्यूशन को हम ब्राइन करके बुलाते हैं। जब हम ब्राइन के अंदर जब ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ब्राइन सोल्यूशन है यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन के अंदर जब हम एनोड और कैथोड को रख के इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पे क्लोराइन गैस फॉर्म होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और इधर से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइन गैसेस के यूजेस क्या हैं? ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ आता है। स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए हम क्लोराइन गैस यूज़ करते हैं। और पीवीसी और सीएस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स, इतने सारे को क्लोराइन गैस यूज़ आता है। क्लोराइन गैस के यूजेस से अब हाइड्रोजन गैसेस के यूजेस, फ्यूल्स में मार्गराइन यानी कि एक फूड प्रोडक्ट है, उसमें अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन गैस यूज़ आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ आता है। अभी हमने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसी होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस, क्लोराइन के यूजेस। यह एक्स्ट्रा है, ये बुक में तो नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के यूजेस, क्लीनिंग स्टील क्लीन करने में यूज़ आता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ आता है। मेडिसिन कॉस्मेटिक, मेडिसिन्स बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ आता है। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो यहाँ पे क्लोराइन गैस निकली थी ना, ये क्लोराइन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हमें ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है और इसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है। इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ये कॉटन को ब्लीचिंग करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ आता है। इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर गंदा हुआ तो उसे क्लीन करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। अब बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड कैसा हुआ? जब हम NaCl को यानी कि कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन अमोनिया के साथ और वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो हमें बेकिंग सोडा फॉर्म होता है और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विथ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा मिलता है हमें। अभी हमें प्रिपरेशन देख लिया, किसका देख लिया? बेकिंग सोडा का देख लिया, वॉशिंग सोडा का देख लिया। बेकिंग सोडा कैसा प्रिपेयर होता है? जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। जो बेकिंग सोडा फॉर्म होता है उसे हीट करे तो वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। अब इन दोनों के यूजेस देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का यूज्ड एज एन एंटासिड्स टू ट्रीट
एसिडिटी इन स्टमच, हमारे स्टमच में एसिडिटी हुई तो इसे एसिडिटी को कम करने बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स और ब्रेड्स बनाने में भी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये पेपर, सोप, ग्लास बनाने में भी वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, एक बोरैक्स कहने का नाम के कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने को भी वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस यानी कि सॉल्यूबल जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के अंदर, ये रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। जो वॉशिंग सोडा का सही फार्मूला होता है वो है Na2CO3.10H2O यानी कि इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड है, इसका मतलब होता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4.12H2O। द केमिकल नेचर ऑफ पॉप इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट। ये प्लास्टर पेरिस जो होता है ना वो पॉप से मिलके बना होता है। जो पॉप का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। पॉप कैसे प्रिपेयर्ड होता है? जब हम पॉप इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन से हीट करेंगे तो पॉप फॉर्म होता है। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करेंगे तो पॉप फॉर्म होता है। अब इसके यूजेस, इट इज़ यूज टू फिक्स गैप्स इन द वॉल रूफ्स ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। जो घर होते हैं, घर अगर थोड़ा थोड़ा क्रैक वगैरह हुआ तो उसे ठीक करने के लिए पॉप यूज़ करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग कॉस्टिंग फॉर सेवरल अरेंजमेंट एज well as decorative material used in distinct product for fiber protection system। अब हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। जैसा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसका फॉर्मूला था ये CaSO4.H2 हाफ H2O, यानी कि इसके अंदर हाफ H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये पानी के साथ ऐड है लेकिन हमें ये आता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टल salts with water from crystallization are recognized as hydrated।